हेलो एवरीवन, लीगल बस now.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम आईपीसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी क्रम में हमने काफ़ी कुछ सीख लिया था, तो उसी कड़ी में आज हम आगे की ओर बढ़ेंगे और सेक्शन 53A को डिस्कस करेंगे आईपीसी में। तो जैसा कि आप डायरेक्ट में जब देखेंगे तो सेक्शन 53A एक निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाने के बारे में डिस्कस करता है कि निर्वासन जो अर्थ है, कोई भी शब्द है, उसका अगर कोई डायरेक्शन दिया गया है कहीं पर तो उसका क्या मीनिंग लगाएंगे। तो यही जो है डिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 53A आईपीसी में। आइए जानते हैं सेक्शन 53A क्या कहता है। सब सेक्शन 1 उपधारा 1 कहती है उपधारा 2 और उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन किसी अन्य तत्समय प्रवर्त विधि में या किसी ऐसी विधि या किसी निश्चित अधिनियमिति के आधार पर प्रभावशील किसी लिखित या आदेश में आजीवन निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ ये लगाया जाएगा कि यह आजीवन कारावास के प्रति है। अब यहाँ बताया गया है निर्वासन शब्द, यानी इसमें जो मेन टॉपिक है निर्वासन शब्द को बताना है कि निर्वासन शब्द को हम क्या माने, यानी निर्वासन शब्द अगर उसका डायरेक्शन कहीं पर दिया गया है आईपीसी में या किसी अन्य लॉ में तो उसका अर्थ क्या माने, ये सेक्शन 53A बताता है। तो निर्वासन के प्रति यानी किसी अन्य तत्समय प्रवर्त विधि, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अन्य तत्समय जो अभी चल रही है ऐसी विधि जो आईपीसी के अतिरिक्त कोई अन्य विधि है, अन्य लॉ है वह, या किसी ऐसी विधि या किसी निश्चित अधिनियम के आधार पर प्रभावशील कोई लिखित या डॉक्यूमेंट, यानी कोई रिटन स्टेटमेंट है, लिखित है, या कोई ऑर्डर है, आदेश है, यानी कोई अन्य तत्समय प्रवर्त कोई विधि है या कोई लॉ है या कोई निश्चित हो चुका अधिनियम है, उसके आधार पर अगर कोई लिखित लिखी गई है या कोई ऑर्डर दिया गया है तो उसमें अगर आजीवन निर्वासन शब्द आता है, आजीवन निर्वासन का डायरेक्शन दिया गया है कि इस व्यक्ति को, फला व्यक्ति को आजीवन निर्वासन दिया गया है, 10 साल का आजीवन निर्वासन, 20 साल का आजीवन निर्वासन, तो उस लिखित या आदेश में अगर आजीवन निर्वासन शब्द आता है तो उसका अर्थ जो है आईपीसी के अकॉर्डिंग आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजमेंट लगाया जाएगा। बस यही इसको डिफाइन किया गया है। बस आपको ये समझना है कि जहाँ पर भी आजीवन निर्वासन आएगा उसका अर्थ जो है आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजमेंट के अनुरूप लगाया जाएगा। यही सेक्शन 53A जो है डिस्क्राइब कर रहा है। अब देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। उपधारा 2 बोलती है कि हर मामले जिसमें किसी अवधि के लिए निर्वासन का दंड आदेश दिया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1955 के आरंभ से पूर्व दिया गया है, अपराधी से उसी प्रकार बरता जाएगा मानो वह उस अवधि के लिए कठिन कारावास से दंडित किया गया है। यानी इसका सबसेक्शन 2 क्लियरफाई करता है कि अगर निर्वासन का दंड, यानी जो निर्वासन का दंड अगर जो सीआरपीसी संशोधन अधिनियम 1955 के प्रारंभ से पहले अगर दिया गया है, किसी व्यक्ति को अगर निर्वासन का दंड सीआरपीसी 1955 जो था उससे पहले दिया गया है, तो उस अपराधी से जो दंड जो चलेगा, उसका दंड जो चलेगा, दंड या उसको जो दंड दिया जाएगा वो ऐसे माना जाएगा कि वो कठिन रिग्रेस यानी कठोर कारावास, कठिन कारावास से दंडित किया गया है। ये माना जाएगा कि अगर 1955 से पहले अगर किसी अपराधी को दंड दिया गया है, निर्वासन का दंड दिया गया है, तो वह अब आईपीसी जो है उसके अकॉर्डिंग कठिन कारावास माना जाएगा, कठिन कारावास का दंड माना जाएगा। ये सबसेक्शन 2 क्लियर होता है, ये हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद सबसेक्शन 3 किसी अन्य तत्समय प्रवर्त विधि में किसी अवधि के लिए निर्वासन या लघुतर अवधि के लिए निर्वासन के प्रति चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, कोई निर्देश लुप्त कर दिया गया समझा जाएगा। अब यहाँ लुप्त करने की बात कर रहा है कि अगर कोई अन्य तत्समय प्रवर्त विधि है उसमें कोई अवधि के लिए निर्वासन जो है उसका दंड दिया गया है, या किसी लघुतर अवधि यानी कुछ कम समय के लिए कोई निर्वासन के प्रति कोई दंड दिया गया है, तो उसमें उस निर्देश को इस तरह का अगर कोई डायरेक्शन दिया गया है किसी भी अन्य लॉ में कि किसी निश्चित अवधि के लिए कि या इसको 2 महीने के लिए निर्वासन का दिया है, 1 साल के लिए निर्वासन कर दिया है, या कोई टाइम पीरियड है लघुतर अवधि जैसे 1 माह 2 माह, तो इस तरह के जो डायरेक्शन दिए गए हैं कम अवधि के लिए कि कोई टाइम फिक्स है उसके लिए निर्वासन का दंड है या किसी लघुतर अवधि के लिए दंड दिया गया है, तो उसको सबको लुप्त माना जाएगा। अब
ये मान लें आप कि अन्य तत्सम प्रवृत्ति विधि में अगर कोई निर्वासन का अर्थ किसी टाइम पीरियड के लिए या लघुतर अवधि के लिए दे दिया है तो वो लुप्त हो चुका है, ये मानेंगे। अब सबसेक्शन 4, किसी अन्य तत्सम प्रवृत्ति विधि में निर्वासन के प्रति जो निर्देश हो, इसके सबसेक्शन ए और बी, यानी अन्य तत्सम प्रवृत्ति विधि से ही चल रहा है, उसमें यदि उस पद से आजीवन निर्वासन के प्रति, तो उसका अर्थ आजीवन कारावास के प्रति निर्देश लगाया जाएगा। इसमें सिंपली सी बता दिया गया है कि अन्य कोई तत्सम प्रवृत्ति विधि है, उसमें निर्वासन के प्रति जो डायरेक्शन लगाया जाएगा, उस पद से आजीवन निर्वासन से, जो अगर आजीवन निर्वासन है तो आजीवन कारावास लगाया जाएगा। उस पद में लघुतर अवधि है, लघुतर अवधि के लिए निर्वासन है, तो ये समझा जाएगा कि ये लुप्त कर दिया गया, यानी दो टर्म को क्लियर कर दिया गया है यहाँ पर कि अन्य तत्सम प्रवृत्ति विधि में अगर पद कोई आ जाता है आजीवन निर्वासन, तो उसका अर्थ क्या लगाएंगे, आजीवन कारावास से। दूसरा, अगर कोई ऐसा पद आ जाता है जो लघुतर अवधि के लिए निर्वासन दिया गया है, तो उसको लुप्त समझ लेंगे। ये दोनों टर्म क्लियर हो चुके हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि आजीवन निर्वासन अगर आता है कोई ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, तो आजीवन निर्वासन के प्रति किसका निर्देश लगाया जाता है, तो आजीवन कारावास से। या फिर आजीवन निर्वासन में कोई लघुतर अवधि के लिए कोई निर्वासन दिया गया है, अभिप्रेत है, तो उसका क्या समझा जाएगा, उसको लुप्त कर दिया गया है सेक्शन 53A के अकॉर्डिंग। ये तो ये हमारा सेक्शन जो है सेक्शन 53A कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट टर्म को समझा कि इसमें दो इम्पोर्टेंट टर्म निकल कर आते हैं कि निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ क्या लगाएंगे। तो इस तरह से सेक्शन 53A हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 54 को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।